वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए क्लास 7 का लाइट चैप्टर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक पर या फिर यहाँ ऊपर लिखा है An image that cannot be obtained on a screen is called। आप जानते हैं कि जब किसी इमेज को हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहला आपका आंसर हो गया वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। अच्छा, नेक्स्ट, image formed by a convex dash is always virtual and smaller in size। अब जानते हैं कोई कॉन्वेक्स मिरर पर क्या होता है, स्मॉलर और साइज का होता है। तो आपका सेकंड हो जाएगा मिरर। अच्छा, थर्ड, an image formed by a plane dash mirror is always of the same size as that of the object। तो हमने क्लास में पढ़ाया था कि देखिए एक प्लेन मिरर पर जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज होता है उसका साइज ऑलवेज इक्वल होता है। तो हो गया इसका प्लेन मिरर। तो आपको यहाँ पर लिखना है प्लेन, ब्लैंक्स में लिखना है प्लेन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है एन इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं उस इमेज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं जानते हैं आप? देखिए रियल इमेज। रियल इमेज, तो आपको रियल लिखना है। अच्छा, एंड लास्ट इज एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। देखिए दो तरह के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इसमें से हम जानते हैं कि कॉनकेव लेंस पर क्या होता है, स्क्रीन पर ऑब्टेन होता है। अच्छा, कैन नॉट मतलब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हो गया आपका कॉनकेव लिखा है, लेंस लिखना है आपको, जस्ट लिख दीजिए लेंस। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका सबसे पहला फिल इन द। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मेक टी इफ। अच्छा, ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वी कैन ऑब्टेन एंड एनलार्ज एन इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर पर एनलार्ज इमेज होता है। तो यहाँ पर लिखा है कॉन्वेक्स, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो सबसे पहला आपका होगा फॉल्स, ये सही नहीं है। अच्छा, सेकंड, a concave lens always form a virtual image। a concave lens always, अच्छा तो concave जो लेंस होता है वो ऑलवेज क्या वर्चुअल करता है इमेज। ठीक है, वो रियल इमेज नहीं होता। तो ये आपका ट्रू है, 100% ट्रू है। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर पर हम इन्वर्टेड इमेज को, हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रू। इसे हम कर सकते हैं, हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डी, रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। एक रियल इमेज जैसे कि आप जो आईने पर अपना देखते हैं उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, लेकिन एक रियल इमेज को हम आईने पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कैन नॉट, तो ये आपका फॉल्स हो गया, इसे हम फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स। अच्छा, एंड लास्ट इज कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। अच्छा, एक कनकेव मिरर क्या ऑलवेज रियल इमेज फॉर्म करता है? जी नहीं, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा आपका फॉल्स। फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे, उससे पहले आप देखिए इधर पर एक लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे हमारा अच्छा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए हमें कॉलम 1 और 2 को मैच करना है। तो सबसे पहला ए लिखा है अ प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर यूज्ड बाय मैग्नेटिक, अच्छा इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। अच्छा देखिए 5 नंबर पर एक लिखा है द इमेज इज इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं कि प्लेन मिरर पर किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑलवेज सेम साइज का ही इमेज फॉर्म होता है। तो ये होगा आपका ए से मैच हो जाएगा 5। अच्छा, नेक्स्ट बी अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर 1 यूज मैग्नीफाइंग नहीं होता है। तो कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा देखिए सेकंड लिखा है कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। हम जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं किसी लार्ज एरिया को छोटे से मिरर पर देखने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका बी से आपका 2 वाला ही मैच कर रहा है। देखिए सी अ कन्वेक्स लेंस यूज्ड बाय। अच्छा, एक कन्वेक्स लेंस 1 2 हो गया, यूज्ड बाय डेंटिस्ट।
देखिए पहला वाला लिखा है यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के हिसाब से ही हम यूज करते हैं, तो आपका ए पहले से मैच हो जा रहा है। अच्छा देखिए डी, कनकेव मिरर यूज मैग्नीफाइंग ग्लास कैन ओवर। अच्छा थर्ड देखिए यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एंड लार्ज इमेज, हम जानते हैं ऑप्टिक, हम जानते हैं दांत का बहुत अच्छे से देखने के लिए जो डेंटिस्ट ऑलवेज कनकेव मिरर का यूज करते हैं, तो डी से आपका मैच हो जाएगा, लिखा है 3 नंबर पर। एंड लास्ट ई, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस को हम क्यों यूज करते हैं, लेंस, तो 4 नंबर बाकी है तो वो तो नहीं हो रहा है इमेज। हाँ सबसे वाला लास्ट देखिए 6, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन द साइज देन द ऑब्जेक्ट, हम जानते हैं कनकेव लेंस से हम इसे क्या एक स्मॉलर साइज का इमेज फॉर्म करते हैं, तो ये आपका मैच हो जाएगा 6 नंबर से। और नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर से जब कोई भी इमेज फॉर्म होता है तो उस पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप इसे क्वेश्चन पर लिखा है उसे लिखना है, फिर उसका आंसर होगा। देखिए पहला है द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इक्वल, आप जानते हैं कि जब भी प्लेन मिरर पर जो ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज होता है उसका ऑलवेज डिस्टेंस इक्वल रहता है। अच्छा नेक्स्ट लिखा है द साइज ऑफ सेम, द साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल, तो जो साइज होता है ऑब्जेक्ट और मिरर के जो इमेज है उसका साइज इक्वल होता है। अच्छा थर्ड द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, द इमेज होता है वो एक वर्चुअल होता है, उसे हम स्क्रीन पर नहीं प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और इरेक्ट होता है। एंड लास्ट इज द इमेज लिटरली इन्वर्टेड, जो इमेज फॉर्म होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत कुछ लिखा है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर itself, which योर फाइंडिंग्स। अच्छा तो जैसे कि आप जानते हैं देखिए जब इंग्लिश लैंग्वेज पर हम सपोज इधर पर ए लिखा है तो ए एक अगर मिरर है, ए मिरर, तो इधर पर ए, तो अगर इसको हम मिरर पर रखेंगे तो जो इमेज होगा सेम ए की तरह ही सिमेट्रिक ऐसा ही दिखेगा। अच्छा तो इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा हो सकता है, ए एच आई एम यू ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सब अगर इस पर आप रखेंगे, सपोज इधर पर अपने देखिए W को रखा है तो इधर पर भी सेम W फॉर्म होगा एज इट इज। अच्छा तो ऐसा होता है, इसे आपको लिखना है। और क्यों होता है डिस्कस, क्यों होता है, बिकॉज द अल्फाबेट्स आर लिटरली सिमेट्रिक, क्योंकि ये सब अल्फाबेट्स सिमेट्रिक होते हैं, जो भी सिमेट्रिक ऐसे रहते हैं उसका इमेज और ऑब्जेक्ट सेम तरह का ही दिखता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज, गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज क्या होता है एक एग्जाम्पल से आपको समझाना है। तो जैसे आप जानते हैं देखिए एक वर्चुअल इमेज उसे हम कहते हैं जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, और जैसे कि हो गया आपका प्लेन मिरर पर कोई इमेज, अगर आप प्लेन मिरर के सामने जाएंगे तो जो इमेज फॉर्म होगा वो एक वर्चुअल इमेज होता है। तो इसे हमने लिखा है देखिए the image that cannot be obtained on a screen is called a virtual image. The image formed by plane mirror is a virtual image. अच्छे से नोट कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन पर आपको डिफरेंसेस लिखना है, किस पर, देखिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस पर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए इसे हमने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, पहले होगा, अच्छा आप जानते हैं कि ये हो गया आपका एक कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया एक कॉन्केव लेंस। अब जो आप इसे अच्छे से लिखेंगे, हमने जस्ट मेन पॉइंट को लिखा है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस पर थिकर इन द मिडल, ये अपने मिडल से देखिए मोटा होता है, मिडल से मोटा होता है, और थिनर इन द मिडल, मिडल से पतला होता है, और साइड मोटा होता है कॉन्केव का। अच्छा सेकंड कन्वर्जेस द लाइट, जो लाइट होता है उसको कन्वर्ज, देखिए एक सिंगल पॉइंट पर ऐसे कन्वर्ज करता है सब लाइट को, इसीलिए इसका हम पेपर को जलाने में यूज कर देते हैं। अच्छा छोटे
और इधर पर देखिए कॉनकेव पर लिखा है डाइवर्ज द लाइट। देखिए जब लाइट इधर पर आएगा तो ऐसे डाइवर्ज होकर जाएगा, इसीलिए इसको हम देखिए ये हो गया आपका डिफरेंस, इस पर होगा कन्वर्ज, इस पर होगा डाइवर्ज। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस पर ये सब डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर है गिव ऑन यूज ऑफ each of concave and convex mirror। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में एक एक आपको एग्जांपल देना है। तो देखिए बहुत ही इजी है। कॉनकेव को हम यूज करते हैं हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। किसी भी व्हीकल के हेडलाइट्स को हम लाइट को एक जगह पर फोकस करने के लिए यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। और देखिए एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसे हम यूज करते हैं साइड व्यू ऑफ द व्हीकल्स। अगर कोई गाड़ी आ रहा है तो साइड व्यू मिरर से हमें उसे दूर से ही देख सकते हैं, तो इसीलिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 9 इज which type of mirror can form a real image। रियल इमेज कौन से मिरर पर फॉर्म होता है? आप जानते हैं कॉनकेव मिरर पर फॉर्म होता है। एंड 10 क्वेश्चन which type of lens forms always a virtual image। वर्चुअल इमेज कौन से मिरर पर फॉर्म होता है? तो देखिए वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकता है आपका एक प्लेन मिरर पर और हो सकता है कॉनकेव मिरर पर। तो यहाँ पर लिखा है, अच्छा लेंस लिखा है विच टाइप ऑफ लेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। अगर मिरर होता तो होता आपका प्लेन मिरर या फिर कॉनकेव मिरर, तो इसे आपको लिखना है कॉनकेव लेंस। 11 पर देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन से तो अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस बाय अ कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर। अच्छा वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर किस पर होता है? कॉनकेव लेंस पर। ठीक है, कॉनकेव लेंस। तो पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 11। अच्छा उसके बाद 12 देखिए David is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 4 meter. If he moves 1 meter towards the mirror, the distance between the David and image is। अच्छा देखिए एक मिरर है, यहाँ पर कोई डेविड है, इधर से इस मिरर को देख रहा है, इधर पर है। अच्छा अब जब ये 1 मीटर इधर आएगा, पहले इसका डिस्टेंस था इधर से इधर पूरा था 3 मीटर, तो जब एक अच्छा 4 था 4, अच्छा जब एक आ जाएगा तो कितना कम हो जाएगा आपका 4 - 1 = 3। और सेम देखिए अगर ए ऑब्जेक्ट हो तो ये हो गया आपका मिरर, तो सेम तरीके से होगा, तो ये भी हो जाएगा 4 से 1 कम हो गया 3 हो गया, तो ये भी 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है इससे और इससे इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो आप देख ही सकते हैं कि इधर पर 3 और इधर पर 3, तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 3 = 6 मीटर। तो 6 मीटर देखिए किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन है। द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज a plane mirror. A driver is reversing his car at the speed of 2 meters per second. The driver sees in his rear view mirror that the image of truck parked behind his car, the speed at which the image the truck appears to approach the driver will be। अच्छा तो इधर पर देखिए बहुत कुछ लिखा है, हम इसे शॉर्ट में आपको समझाते थे। अगर कोई गाड़ी है तो वो गाड़ी रिवर्स हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और उधर पर रिवर्स जब हो रहा है वहां पर एक ट्रक है वो आपका है, फिर उस पर जो अब यहाँ पर है तो क्वेश्चन लिखा है कि which the image of truck appears, तो इसका स्पीड क्या होगा? आप समझ सकते हैं जब वो गाड़ी रिवर्स करेगा तो क्या 2 मीटर पर सेकंड से होगा, 2 मीटर पर सेकंड से रिवर्स करेगा, और जो ट्रक आएगा वो क्या होगा? फिर भी 2 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब आपका टोटल हो जाएगा 2 + 2 = 4 मीटर पर सेकंड। तो आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। आंसर नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। एंड लास्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। देखिए हमने एक और चैप्टर को अच्छे से खत्म कर दिया, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो मैं हूँ आपका साइंस सर, एक और बार आप सबको थैंक यू।